हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेदांकुल। सेंट्रल हिंदी स्कूल की क्लास 11th के जो 2023 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स हैं वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। अब क्या क्या इस वीडियो में मिलेंगी वो आपको मैं स्लाइड्स दिखा देता हूँ। पहले आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके बाद से एग्ज़ाम कब होंगे, फिर कब वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग होगी, कब मेन काउंसलिंग होगी, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपकी, उसके बाद सीट्स कितनी आई हुई हैं क्लास 11th में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, फिर एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको काउंसलिंग कराने के लिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो बिल्कुल भी आप इस वीडियो में कुछ स्किप नहीं करिएगा। हाँ, अगर आपको लगे कि बहुत स्लो में चीज़ों को कवर कर रहा हूँ तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब पे 1.5 कर सकते हैं, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेदांकुल_edu के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें इसी नेम के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हूं आदित्य, आप सबको पता होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें, क्लास 11th के एंट्रेंस एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल हिंदू स्कूल की। इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए मैं इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर रहा हूँ। अगर बात की जाए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स कब से अवेलेबल हैं, तो एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल जो कि आपका BHUonline.in है, इस पर 1 मार्च से तो नहीं कह सकते कि हमने 2021 का डेटा बाय मिस्टेक आ गया मेरे पास। 25 फरवरी से ये फॉर्म जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको पता होगा BHU के ऑनलाइन पोर्टल पे, ठीक है, जिसको हम एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल पे बोलते हैं। ऑनलाइन सबमिशन की बात करें फॉर्म्स की, तो ये आप 30 मार्च 2023 तक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये इसके बारे में बात करिए, बस एक टाइपिंग मिस्टेक है, एडिटिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, उससे अधिक कुछ नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब हमने जो नोटिफिकेशन आई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन उससे उठाया हुआ है, तो कुछ भी आपको एरर होने के चांसेस नहीं दिखेंगे यहाँ पे। लास्ट डेट हमने बता दिया ऑलरेडी। एप्लीकेशन फॉर्म्स कब से करेक्ट करे जा सकते हैं, करेक्शन डेट क्या होगी, तो 31 मार्च से 4 अप्रैल 2023 तक आप करेक्शन कर पाएंगे। ऑनलाइन एडमिट कार्ड कब इशू होंगे, तो 15 अप्रैल के बाद से आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड दिख जाएंगे। अब देखिए, एक बात और भी ध्यान रखने की ज़रूरत है इस साल की। हर साल जो होता था वो एंट्रेंस एग्ज़ाम आर्ट्स एंड कॉमर्स के एक में होते थे, लेकिन इस बार जो है वो आर्ट्स एंड कॉमर्स का भी अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। जो आर्ट्स एंड कॉमर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो 29 अप्रैल को होगा, सॉरी, जो बस आर्ट्स के लिए होगा वो 29 अप्रैल को होगा। कॉमर्स के लिए 30 अप्रैल को होगा। इसके बारे में भी मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा क्या पैटर्न में चेंजेस आए हैं। बहुत थोड़े से चेंजेस हैं, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं, सिलेबस में चेंज हुआ है। मैथ्स का 27 अप्रैल को आपको एग्ज़ाम होने वाला है, और बायोलॉजी के लिए एग्ज़ाम जो आपका वो 28 अप्रैल को होने वाला है। टाइमिंग सबकी 8 बजे सुबह से लेकर के 10 बजे सुबह तक ही होगा एग्ज़ाम, जैसा कि पहले भी होता था कि बनारस में ही होता था। इस बार भी चांसेस हैं कि सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन बनारस शहर में ही कराया जाए, यानी सेंटर्स जो होंगे वो बनारस में ही बनेंगे, ऐसे चांसेस हैं। बाकी एडमिट कार्ड आने के बाद ही क्लियर होगा कि क्या किसी और भी शहर में एग्ज़ाम कराए जाएंगे या फिर नहीं कराए जाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात इस बार की अपडेट ये है कि आर्ट्स का अलग एंट्रेंस होगा और कॉमर्स का अलग होगा। पहले क्या होता था, आर्ट्स एंड कॉमर्स का एग्ज़ाम एक होता था, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका, और एडमिशन अलग अलग होता था, ठीक है। तो आगे इसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे आपको 10 मई को आपको फाइनल आंसर की मिल जाने वाली है। रिज़ल्ट जो होगा वो 5 जून 2023 को आएगा। ये सारे डेट्स टेंटेटिव डेट्स हैं, यानी कि अनुमानित तिथि है, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। काउंसलिंग की बात करें तो आप ये डिटेल्स देख सकते हैं। मैथ्स वालों की काउंसलिंग 23 जून को होगी 10 बजे से 12 बजे तक। आर्ट्स एंड कॉमर्स की बात करें बॉयज़ में तो ये 26 जून 2023 को होगी काउंसलिंग। और सॉरी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये आपके आर्ट्स की काउंसलिंग होगी, ठीक है। मैं बॉयज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सारे ही यहाँ पे ये जो काउंसलिंग है वो दोनों के लिए सेम है, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि 11th में जो मैथ्स लिए हुए लोग हैं, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, उनकी काउंसलिंग 23 जून को होगी, ठीक है। और अगर जो लोग आर्ट्स लिए हुए हैं उनकी काउंसलिंग 26 जनवरी को होगी, सॉरी 26 जून को होगा, 10 बजे से 12 बजे तक। जिनके एडमिशन कॉमर्स में होने वाले हैं उनका एडमिशन जून 27 को होगा 2023 में ही, 10 बजे से 12 बजे तक। बायोलॉजी में जिनको एडमिशन लेना उनके काउंसलिंग आपको जून में ही होंगे, 24 तारीख को होंगे। यानी 23 को मैथ्स, 24 को आपके बायोलॉजी, फिर 26 को आपका आर्ट्स का होगा, और 27 को कॉमर्स के लिए होगा, ठीक है। पेड सीट में जो कि सिर्फ बॉयज़ के लिए अवेलेबल होती है, गर्ल्स के स्कूल में यानी सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में कोई भी पेड सीट नहीं है। उसके लिए जो एडमिशन होगा वो आपको 5 जुलाई को होगा। वैसा नहीं कि किसी का भी पेड सीट पे हो जाता है। सपोज़ हम मान लेते हैं 60 नंबर लास्ट कट ऑफ रहा आपके मैथमेटिक्स के लिए, सपोज़ मान लेते हैं, हम हाइपोथेटिकली मानते हैं, तो किसी का अगर 59 होगा, किसी का अगर
58 होगा, किसी का 57 होगा। तो यहाँ तक के लोगों का जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनका एडमिशन होने के चांसेस बने रहते हैं, ठीक है। गर्ल्स में कोई भी आपका पेड सीट नहीं है। और अगर हम आगे बात करें कि कितनी अधिक पैसे लगते हैं या फिर कितने पैसे लगते हैं, तो जो रेगुलर फीस है वो तो लगेगी ही लगेगी, प्लस आपको 10,000 पर ईयर जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ठीक है, पेड सीट पे। यही पूरा प्रावधान है। इसके बारे में भी आप समझ सकते हैं आगे, ठीक है, कि कुल कितनी सीट्स पेड सीट होती हैं, तो आपको भी समझ में आ जाएगा आगे। प्रतीक्षा सूची की बात कर रहे हैं हम यहाँ की। मेरे कहने का मतलब है कि जो वेटिंग लिस्ट आती है काउंसलिंग के लिए, उसकी डेट्स क्या हैं, या फिर जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में रहेगा वो अपनी काउंसलिंग कब आकर के कराएंगे। तो गणित और जीव विज्ञान वर्ग के जो वेटिंग लिस्ट वाले लोगों की काउंसलिंग होगी वो 1 जुलाई को होगी। आर्ट्स एंड कॉमर्स के लोगों की जो काउंसलिंग होगी, ये दोनों एक साथ होगी, ध्यान रखेंगे। आर्ट्स और कॉमर्स दोनों वर्ग के लोग जो होंगे वो 3 जुलाई को, जिनका नाम भी वेटिंग लिस्ट में रहेगा, वो आके अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। क्लास 9 की 4 जुलाई को होगी। इसके बारे में अलग से एक वीडियो मैंने डिस्कस करने का सोचा है, तो ये आपके काम की नहीं है। क्लास 11th वालों के लिए जो काम की चीज़ें थी वो हमने ऑलरेडी आपको बता दी है। और देखिए, प्रतीक्षा सूची के अंतर्गत प्रवेश काउंसलिंग हेतु उपस्थिति जो होगी, जिस भी डेट को होगी उस दिन आप प्रातः 9 बजे, सुबह 9 बजे आपको उपस्थित होना ही होगा, ठीक है। अदरवाइज़ फिर आप लेट करेंगे तो आपके हो सकता है कि एडमिशन ना हो, सीट है और आप उसके लिए एलिजिबल भी हों, फिर भी आप टाइम पे नहीं अगर उपस्थित हैं तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो इसका भी आपको बेहद ध्यान रखना होगा, टाइम पे पहुँचिएगा। इस बार एप्लीकेशन फ़ीस बढ़ा दिए गए हैं। SC/ST के लिए 500 रुपये रखा गया और बाकी OBC, जनरल और AWS वाले लोगों के लिए 750 रुपये फ़ीस रखेगी। काफ़ी ज़्यादा है, बट फिर भी करना है क्या, अगर आप भाई एडमिशन चाहते हैं तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। खैर, हम स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस हर एक एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा रखी जा रही है। खैर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। क्लास 11th के लिए आपका जो मैक्सिमम एज है वो 18 ईयर होना चाहिए, इससे अधिक का नहीं होना चाहिए। 30 सितंबर 2023 को आपकी जो आयु है, जो एज है, वो 18 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप 30 सितंबर 2005 से पूर्व में आपका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 30 सितंबर 2005 के पहले अगर आपका बर्थ हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। कहने का मतलब ये है। तो मुझे लगता है सब लोग एलिजिबल होंगे ऑलमोस्ट, जो लोग भी अभी 10th पास आउट हो रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद का ही होना चाहिए, सीधा अगर सरल भाषा में कहें तो 30/9/2005 के बाद का ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। पास्ट क्लास 10 फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी बोर्ड से आप CBSE, UP, बिहार बोर्ड या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 10वीं पास होना चाहिए। 60% मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप साइंस स्ट्रीम एडमिशन चाहते हैं। 50% एंड अबव और इक्विवेलेंट ग्रेड इज़ एसेंशियल इन ईच मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स और साइंस में आपको 50% प्लस मार्क्स होना ही चाहिए। ओवरऑल 60% मार्क्स और पर्टिकुलरली मैथ्स एंड साइंस में आपके 50% से अबव मार्क्स होने ही चाहिए। कॉमर्स में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो 55% की ज़रूरत पड़ेगी। आर्ट्स स्ट्रीम में एडमिशन चाहते हैं, जिसको हम ह्यूमैनिटीज़ बोलते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास 10th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मैथ्स और साइंस स्ट्रीम की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, तो मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट में आपका 50% प्लस मार्क्स होना चाहिए। और साइंस स्ट्रीम कहने का मतलब इसी में आपका मैथ्स भी है और आपका बायो भी है, तो दोनों के एडमिशन के लिए सेम क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो बॉयज़ की सीट्स हैं वो आर्ट्स में आपकी 12 सीटें हैं, कॉमर्स में भी 12 सीटें हैं, बायोलॉजी में 25 सीटें हैं और मैथ्स में 38+50 सीट्स हैं। अब देखिए, सीटें ये अनुमानित हैं, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि इससे अधिक सीटों पर आपकी एडमिशन होती है। ये सीटें सिर्फ आपको एक आइडिया लगने के लिए बताया गया है। इससे अधिक सीटों पर क्यों एडमिशन होता है, इसके पीछे का मैं लॉजिक आपको समझाता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो इंटरनल स्टूडेंट्स हैं, जो अभी क्लास 10 तक HS में पढ़ रहे हैं, वो बहुत सारे क्विट भी करते हैं, ठीक है। मतलब वो छोड़ के कहीं और किसी स्कूल में चले गए, कहीं प्रिपरेशन के लिए चले गए, तो जो सीटें बचती हैं वो बाहर के कैंडिडेट्स को दी जाती हैं। एक बात और भी होता है, जो एम्प्लॉय वार्ड की सीट्स होती हैं वो बहुत सारी सीटें रिक्त रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं, तो उसे काउंसलिंग के टाइम में जनरल सीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब उस पर भी किसका एडमिशन होगा, बाहरियों का एडमिशन होगा। मेरे कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से जो सीटें दी गई हुई हैं उससे अधिक सीटों पर एडमिशन होता है। आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, सीटों के बारे में बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक सीट से ही मतलब है, ठीक है। गर्ल्स के बारे में बात करें, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के बारे में, तो यहाँ आर्ट्स में 40 सीटें हैं, कॉमर्स में 25 सीटें हैं और बायोलॉजी में 16 सीटें हैं, मैथ्स के लिए 17 सीटें। यहाँ भी सीन वही है, इससे अधिक सीटों पर ही एडमिशन होगा। और क्यों होगा, क्योंकि एम्प्लॉय वार्ड के लोग बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो छोड़ते हैं, और कुछ और भी रीजंस है, लाइक
जो पहले 10वीं तक पढ़े हैं बच्चे वो किसी और स्कूल में जाते हैं तो उस तरीके से भी आपकी कुछ ना कुछ सीटें बढ़ जाती हैं। तो ये सारे तरीके हैं। आगे अगर बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न के और सिलेबस के बारे में, तो देखिए जो मैथ्स ग्रुप है उसमें क्या क्या पूछा जाने वाला है उसके बारे में भी आपको समझाते हैं। इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जनरल स्टडीज़। जहाँ तक पिछला पैटर्न है जब एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करता था 2019 तक की मैं बात बता रहा हूँ, तो उसमें मैथ्स ग्रुप के लिए 5 आपसे पूछ लेता था। जनरल स्टडीज़ जिसमें करंट अफेयर या जीके जीएस कह लीजिए रहता था। बाकी 10 आपसे पूछता था इंग्लिश, 10 आपसे पूछता था हिंदी, ठीक है 25 क्वेश्चन हुए। और बाकी 25 जो होता था आपका वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पूछ लेता था। तो ये 75 हो गया मिला करके, ये 580 हो गए और ये 20 आपका 100 हो गया, ठीक है। सेम यही चीज़ यहाँ भी था। बायो ग्रुप के लिए भी इंग्लिश 10, हिंदी 10, फिजिक्स 25, केमिस्ट्री 25, बायोलॉजी 25 और जनरल स्टडीज़ 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए कॉमर्स इस बार से नया पहली बार हो रहा अलग से, पहले आर्ट्स एंड कॉमर्स एक में ही हुआ करता था। तो अब इसमें कुछ बहुत कंफर्म नहीं है, बट फिर भी आप एक्सपेक्ट करिए कि हिंदी और इंग्लिश 10-10 क्वेश्चन पूछ लेगा और बाकी इकोनॉमिक्स, मैथ्स और जनरल स्टडीज़ मिला करके आपके 80 क्वेश्चंस के अराउंड रहेंगे, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये कॉमर्स आपको कट करना होगा, सिर्फ आर्ट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैंने क्यों ये चीज़ बार बार कॉमर्स आ जा रहा है, क्योंकि पहले के भी मैंने कुछ नोटिफिकेशंस के एनालिसिस करे हुए हैं, तो इसलिए आपको ऐसा कहीं कहीं पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे आर्ट्स एंड कॉमर्स साथ में लिख दिए हुआ है। यहाँ पे सीन क्या था कि आपसे इंग्लिश और हिंदी 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते थे और बाकी 5 क्वेश्चन जो हुआ करता था वो जनरल मैथ्स का आता था। हुआ कुल कितना मिला करके आपको 25 और 75 क्वेश्चंस के आसपास जो होते थे वो पूरे के पूरे आपके मतलब हिस्ट्री से आते थे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस सब कुछ मिला करके आता था। तो इसका जो एक बार पैटर्न है वो एक बार फिर से देख सकते हैं। मैं आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिससे आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाए। मेरे कहने का मतलब है कि इन सारे सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। थोड़ा आपका फोकस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस पे ज़्यादा होना चाहिए और हिंदी, इंग्लिश पे। मैथ्स और जनरल स्टडीज़ पे, मैथ्स को मैं बात कर रहा हूँ, जनरल स्टडीज़ पे तो आपको फोकस होना चाहिए, करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मैथ्स पर थोड़ा सा आपका अगर कम फोकस है तब भी आपका काम चल जाने वाला है, आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको अपने कंटेंट पे ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। प्रीवियस ईयर पेपर से ही आपको आइडिया लग जाएगा, बहुत सारे चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, आपको बस पढ़ना और प्रीवियस ईयर पेपर का बार बार एनालिसिस करते रहना। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओरिजिनल मार्कशीट आपके लिए क्लास 10th की, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का काम जो होगा वो आपका मार्कशीट ही करेगा, या फिर जो क्लास 10th का सर्टिफिकेट होगा वही आपका जो है वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का भी काम करेगा। प्रीवियस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको आप सामान्य भाषा में TC भी कहते हैं, तो ये भी आपको समझ के रखना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप OBC हैं, EWS हैं या फिर SC ST हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना होगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं तो आपको भी कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट करना ही पड़ेगा। आधार कार्ड की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी और उसके साथ साथ सेट का एडमिट कार्ड, यानी कि जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसमें जो आप एग्ज़ाम में बैठे थे तो उसका जो आपके पास एडमिट कार्ड होगा उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी काउंसलिंग कराते टाइम। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बहुत परेशान नहीं होना। अगर कुछ भी नहीं होगा तो आपको टाइम भी दिया जाता है कुछ दिनों का, 10 से 15 दिनों का, उतने दिनों में आप इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी डाउट हो पैटर्न से रिलेटेड या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या फिर कुछ भी अगर ऐसा हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों तक भी पहुँचाइए शेयर करके। लाइक आपके ऊपर है, अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर आपको चीज़ें यहाँ पे सब कुछ ठीक लगती हूँ, अच्छा लगता हो तो। अदरवाइज़ कोई बात नहीं, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।